समझ लो। अगला टॉपिक है दर्पण, मिरर। दर्पण क्या होता है सब लोग जानते हो, जिसमें चेहरा देखते हो, चेहरा देखते हो तो अपने ऊपर जितना प्रकाश की किरण आपतित होती है सभी को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, तभी हमारा चेहरा दिख पाता है, दिखता है। जैसे ये हो गया हमारा कोई दर्पण, इस पर क्या होगा, कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी, आपतित होने के बाद वो क्या होगा, इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। तो दर्पण क्या है, जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी आपतित किरणों को क्या कर दे, परावर्तित कर दे, वो है दर्पण। हो गया ना। दर्पण के प्रकार लिखे हो, दर्पण के प्रकार 3 प्रकार बताया था ना। पहला समतल दर्पण, दूसरा परवलयाकार, तीसरा गोलीय। अब गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार से बटा है, पहला उत्तल और दूसरा अवतल। ये समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या रहे, समतल रहे। जैसे जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है, समतल दर्पण है, जिसमें चेहरा देखने के लिए यूज़ करते हैं ना, समतल दर्पण, उसका परावर्तक पृष्ठ समतल रहता है। परवलयाकार में क्या रहेगा, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है परवलयाकार रहेगा, परवलय वहीं पैराबोला, ये इस प्रकार से। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार से, एक उत्तल और दूसरा अवतल। उत्तल दर्पण में उसे याद रखना, उभरा हुआ, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या रहे, उभरा हुआ रहे, ये होगा। अब उभरा हुआ है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ मतलब जिस पर परावर्तन की घटना हो वो रहता है ना। तो परावर्तन की घटना पॉलिशदार सतह पर होगी या बिना पॉलिश वाले में, बिना पॉलिश वाले में। तो इस पर पॉलिश वाला अंदर वाला रहेगा कि बाहर वाला रहेगा, अंदर वाला रहेगा, तभी बाहर से क्या होगा, परावर्तन की घटना होगा, बाहर से इस प्रकार से परावर्तन की घटना हो पाएगा ना, क्योंकि उत्तल दर्पण में उभरा हुआ रहता है उसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ ये उभरा हुआ है जिस पर परावर्तन की घटना हो रही है, तो परावर्तन की घटना इस उभरे हुए पृष्ठ पर हो रहा है, इसलिए क्या है, उत्तल दर्पण। सेम इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब परावर्तक पृष्ठ किसको बनाओगे, दबे वाले भाग को, तो पॉलिश करोगे बाहर वाले भाग को, और ये क्या है हमारा परावर्तक पृष्ठ जो दबा हुआ है, समझ आया। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो, और अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो। तीनों दर्पण समझ आया। अब इसका उपयोग, वक्रता केंद्र, पहला यहीं लिखे थे ना, वक्रता केंद्र, इसको दर्शाते हैं C से। गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण इस प्रकार से रहता है ना। अब एक का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ रहेगा और एक का उभरा हुआ रहेगा, तो ये पूरा खोखला ही रहता है अंदर में। खोखला जानते हो ना, जो अंदर से पूरा क्या रहे, खाली रहे, बाहर से बस उसका आवरण रहता है, अंदर खाली रहता है, वो है खोखला। तो गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण हुआ, जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र, इसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। इसका सेंटर पॉइंट यही बनेगा ना बीच, तो जो इसका केंद्र रहेगा वही होगा वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु क्या होगा, ध्रुव कहलाता है। ये M1 और M2 एक दर्पण है, इसका मध्य बिंदु यही बनेगा, तो ये क्या है, दर्पण का ध्रुव। क्लियर हुआ। इंग्लिश में है पोल, P से दर्शाते हैं ना, समझ आया। और हाँ, अब वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। ये तो जानते हो त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त से परिधि तक की, मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये क्या बनता है हमारा, त्रिज्या। तो यहाँ पर जो वृत्त का परिधि है, परिधि पर कोई बिंदु है, कौन सा बिंदु है, बिंदु P, ये बिंदु P है, और सेंटर पॉइंट वृत्त का क्या माने हैं, C माने, तो C से P तक की दूरी क्या होगी, R। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये है त्रिज्या। तो यहाँ पर C सेंटर पॉइंट है, तो C मतलब वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र से P क्या है, ध्रुव, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। ये भी क्लियर हुआ। और पहले मुख्य अक्षर समझ लो। मुख्य अक्ष,
अब मुख्य अक्ष तो जानते हो किसे कहते हैं, ये होगा मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से बिंदु को मिला रहे हैं, एक वक्रता केंद्र को और एक ध्रुव को। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष। जैसे इस पर ये बना दिए कोई दर्पण, हो गया, यहाँ से हमने क्या किया, कोई बिंदु को मतलब आपतित किरण लेकर गए, तो ये क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये होगा हमारा मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या बनेगा, सेंटर पॉइंट वक्रता केंद्र, और ये क्या होगा, दर्पण का ध्रुव P। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये क्या है, हमारा मुख्य अक्ष। क्लियर हुआ, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष कहलाता है। कोई भी गोली दर्पण है, गोली दर्पण के सिरे से सिरे को मिलाने वाली रेखा वो कहलाती है दर्पण का द्वारक, यानी कि व्यास। देखो इसी पर समझ लो, ये हो गया हमारा कोई गोलीय दर्पण या फिर वृत्त, वृत्त है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। ये मान लो C माने केंद्र, वैसे केंद्र O मानते हैं ना वृत्त पर, तो C मान लिया इस पर गोली दर्पण, इसलिए इससे परिधि तक की दूरी क्या बनती है, त्रिज्या। और इसी को इस तरफ से भी मिला दिए तब व्यास बन जाता है। तो व्यास क्या किया, दोनों परिधि को मिलाने का काम किया, मतलब वृत्त के दोनों परिधि को मिलाने का काम करते हैं कौन, व्यास। वैसे ही इस पर भी होगा। अब इसका ये पहला सिरा हुआ वृत्त का, और ये वाला दूसरा सिरा, वृत्त के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा वो क्या बनती है, व्यास। तो अब सेम गोली दर्पण भी बनता है, ये है ये गोली दर्पण का पहला सिरा और ये गोली दर्पण का दूसरा सिरा, दोनों को जो रेखा मिलाएगा वो क्या होगा, हमारा व्यास, मतलब द्वारक। व्यास को ही द्वारक कहते हैं। क्लियर हुआ। देखो अब ये बना दिए कोई भी दर्पण, ये होगा हमारा मुख्य अक्ष जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है, मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के ही समांतर हमने क्या किया, कोई और प्रकाश किरण गुजारा, मतलब आपतित किरण लेकर गए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई किरण है, देखो मुख्य अक्ष है, इसके समांतर इस प्रकार से चल रहे हैं ना, तो समांतर ही हुआ। मुख्य अक्ष ये है और उसी के समांतर कोई और प्रकाश गुजरा, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण क्या हुआ, इस दर्पण पर आपतित हुआ। अब आपतित होने के बाद क्या होगा, ये परावर्तित हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो जिस बिंदु पर मिलेगा वही क्या होगा, उसका फोकस, मुख्य फोकस। जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है वो होगा मुख्य फोकस। अब आती हुई प्रतीत क्यों होगी, क्योंकि इस दिशा से भी आएगा ऐसे। अब बाहर से आ रहा है मतलब उससे प्रतीत होगा ना, दिखाई तो नहीं देगा, सिर्फ प्रतीत होगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई किरण दर्पण से क्या होगा, परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या होगा, हमारा मुख्य फोकस। क्लियर हुआ। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में क्या होती है, मुड़ जाती है, मतलब परावर्तित हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है वो होगा मुख्य फोकस। अब आता है इसी पर फोकस दूरी। मुख्य फोकस जाने तो अब फोकस दूरी भी आएगा। फोकस दूरी देखो, जो ये किरण है परावर्तन के पश्चात, मतलब मुख्य अक्ष के जो समांतर चला था, परावर्तन के पश्चात क्या हुआ, कौन से बिंदु पर मिला, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष पर मिला ना, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा ये क्या है, हमारा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। अब ध्रुव से मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी वो क्या होगी, फोकस दूरी F, फोकस दूरी। समझ आया। मुख्य फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी वो होगी मुख्य फोकस दूरी। क्लियर हुआ। देखो समांतर चलने वाली कोई किरण है, प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद क्या हुआ, परावर्तित हो गया। परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के कोई बिंदु पर मिला, तो जिस बिंदु पर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस है तो मुख्य फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी वो क्या होगी, फोकस दूरी। क्लियर। पर पूरा दर्शाएं। P क्या है, दर्पण का ध्रुव, P है दर्पण का ध्रुव, और M1 और M2, M1 और M2 ये क्या है, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक।
यानी कि व्यास बनेगा, दर्पण के द्वारा को ही व्यास कहते हैं। सी क्या है? वक्रता केंद्र। आर वक्रता त्रिज्या। और क्या फोकस? पी देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा वो क्या होती है? मुख्य फोकस। तो पी और सी ये क्या होगी? मुख्य फोकस। इसी को मिला रहा है ना पी। फोकस दूरी इस पर कैसे दर्शाओगे? फोकस दूरी इस पर कैसे दर्शाओगे? एफ लिख लेना, फोकस दूरी है। अब इस पर दर्शाना पड़ेगा, इस प्रकार से कोई किरण लेकर जाओगे। अरे ये होगा ना, इसको मान लो एफ दूरी, तो पी एफ क्या है? फोकस दूरी। और पी एफ क्या होगा? हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस ये मुख्य अक्ष होगा, पीसी मुख्य अक्ष। ये देखो पी क्या है? दर्पण का ध्रुव है। M1 और M2 दर्पण का द्वारक, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली रेखा, मतलब व्यास ही बनेगा। फिर उसके बाद सी क्या है? वक्रता केंद्र बता दिया था, जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र होगा, हो गया। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या, मतलब सी से पी तक की दूरी, मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। उसके बाद पी सी क्या है? मुख्य अक्ष। पी और सी मुख्य अक्ष, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष। तो पी और सी को ही मिलाएगा, तो ये हो गया मुख्य अक्ष। एफ क्या है? यहाँ पर फोकस दूरी, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चलाए, अब यहाँ पर क्या हुआ? दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो गया, परावर्तित हुआ, मुख्य अक्ष के कोई बिंदु पर मिला, तो ये क्या होगा? हमारा फोकस तल, और इसके बीच की दूरी फोकस दूरी, हो गया। देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर मिलता है वस्तु का प्रतिबिंब। एक क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी। ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? मतलब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चला, मुख्य अक्ष पर हमने क्या किया? कोई वस्तु रख दी इस प्रकार से। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये सी वक्रता केंद्र, और ये दर्पण का ध्रुव पी। हमने क्या किया? इस पर कोई वस्तु रख दिया, ए और बी, ए और बी रखा, तो इससे क्या होगा? प्रकाश की किरण चलेगा इस तरह से। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी है, अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी इस तरह से, और मुख्य अक्ष पर मिलेगा। सेम ऐसे ही क्या होगा? एक किरण चला जो दर्पण से टकराकर क्या हुआ? परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर मिला, एक किरण और निकलेगा, मतलब जो वस्तु ए भी है ना, इससे एक किरण और निकलेगा, इस प्रकार से ये जाएगा, और दर्पण से टकराकर अब क्या होगा? ये फिर से उसी दिशा में वापस लौटेगा। तो यहाँ पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब मिलेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा बनता है क्या? सीधा उल्टा। तो ए बी है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी ए। अरे बी और ए, तो इसको ए डैश बी डैश मान लो, हो गया। समझ आया? मुख्य अक्ष पर क्या है? कोई बिंदु या वस्तु रखी हुई है, ओ से चलने वाली, मतलब ए बी से चलने वाली प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण क्या होगी? दर्पण से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष को काटते हुए वापस निकला, और जिस बिंदु पर यह कटान बिंदु मिला वहाँ पर क्या मिलेगा हमें? दर्पण का वस्तु का प्रतिबिंब। तो दोनों रेखा, मतलब दोनों किरणें इस रेखा पर कटी है। देखो पहला किरण जो चला था यहाँ से दर्पण से टकराकर क्या हुआ? वापस आया। दूसरा किरण यहाँ से चला, दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष को चीरती हुई निकल गई, तो यहाँ पर दोनों का कटान बिंदु मिला, यहीं पर क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब मिला। कैसा प्रतिबिंब है? उल्टा प्रतिबिंब। समझ आया? हाँ। आभासी में अब क्या होगा? आती हुई प्रतीत होगा ना, जैसे इसमें तो एकदम वास्तविक है, वास्तविक है मतलब दोनों किरणें चली और एक ही कटान बिंदु पर क्या हुआ? दोनों का मतलब वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। अब यहीं पर कोई वस्तु ले लो ओ, इससे क्या होगा? इस प्रकार से प्रकाश की किरण चलेगी, चला। अब जो इसका प्रतिबिंब है ये बाहर से आती हुई प्रतीत होगी, मतलब वास्तव में नहीं रहेगा, ये सिर्फ क्या होगा? आभास होगा, मतलब आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। ये
सीधा है ना ये। तो इससे क्या हुआ है, कोई वस्तु है, इससे क्या हुआ है, प्रतिबिंब सिर्फ प्रतीत हो रही है ना, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब।